सेकंड नंबर कह रहा है हमारा, ये सारे बच्चों पी वाई क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हुए ये यूजीसी नेट के एग्जाम ने बनाए हैं, एनटीए वालों ने, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर स्ट्रांगली एसोसिएट विद द ब्रांड। भाई कुछ फायदे, कुछ मेरे को जो फायदे मिलते हैं, लेट्स सपोज किसी चीज को कंज्यूम करके, किसी चीज को खरीद कर, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स, भाई मैं ये चीज खरीदता हूँ, मेरे को ये फायदा हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिवली एवेल्युएट्स एंड बिलीव्स दैट कैनॉट फाइंड द सेम इन एनी अदर ब्रांड। भैया अगर मैं ये कंपनी का प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे को जो इसका बेनिफिट है वो कोई और कंपनी दे ही नहीं सकती। मैं लिख के दे सकता हूँ कि भाई अगर मैं इस कंपनी का ये प्रोडक्ट लेता हूं तो इस कंपनी का कंपैरिजन ही नहीं है भाई इस चीज में, ठीक है। मारुति का लेते हैं एग्जांपल, आपका फेवरेट है कि भाई मारुति से बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो ही नहीं सकती, इतने माइलेज देती है, इतना कम पेट्रोल पीती है, भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ। अभी हम देखते हैं कौन सा पॉइंट है, अभी देखते हैं, इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, मैं आंसर नहीं बताने वाला अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है कि भाई कंज्यूमर कहता है हाँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी। कंपेटिटिव मतलब देखो, पॉइंट ऑफ पैरिटी को समझने से पहले हम पैरिटी का मतलब समझते हैं। बेटा पैरिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, सिमिलर, कि भाई आप इस कंपनी का खरीदो या उस कंपनी का खरीदो, कोलगेट यूज करो या पेप्सोडेंट यूज करो या दंतकांति यूज करो, ठीक है। या फिर लेट्स सपोज गाड़ी ले लो, भाई गाड़ी का मेन काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मारुति में चले जाओ, टाटा में चले जाओ, महिंद्रा में चले जाओ या स्कोडा में चले जाओ, पॉइंट ऑफ पैरिटी। सारी गाड़ियों का काम है भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पॉइंट ऑफ पैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ पैरिटी, कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी मतलब मेरे और मेरे कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो वो तो भैया हो गया हमारा पॉइंट ऑफ पैरिटी। रिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी तो भैया आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोरिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी, अब देखो यहाँ पे ना कोरिलेशन मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या मतलब है, सेम है लगभग 1 और 3 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों सोच रहे हो यार सर आप क्या घुमा रहे हो यार, सीधा सीधा बताओ ना, इसका ए है, बी है, सी है, डी है, क्या कर रहे हो आप। भाई बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, यूजीसी नेट का पेपर है, ये कोई छोले भटूरे की दुकान नहीं है जो सेम बना के दे देंगे वो, ठीक है। आपसे पहले वाले भी को कस्टमर को भी सेम छोला भटूरा, आपके लिए भी सेम। ये है भैया यूजीसी नेट का एग्जाम, इसमें जो क्वेश्चन दे दिया उसके जो ऑप्शंस रिपीट हो सकते हैं, पर क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होने वाला। वरना हर कोई जो छोले भटूरे बना रहा है वो भी ना नेट क्लियर होता है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना उसके में और आप में। तो भैया यही है कि भाई एक एक पॉइंट मेरा सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर पास होना है तो, ठीक है। अब वापस आते हैं, कोरिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी का मतलब यहाँ पे होगा कि भाई मेरे को पता है मेरी कंपनी भी सेम चीज बना रही है, आपकी कंपनी भी सेम चीज बना रही है, बट मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है यहाँ पर ये पता लगाना कि जो चीज मेरे को आती है वो चीज आपको भी आती है, तो भाई लेकिन मेरा क्यों खरीदेंगे लोग, वाई। भाई मेरे को इस चीज पे और एक्सेल करना है, मेरे को पता है मैं इसमें अच्छा हूँ वो भी अच्छा है, बट मेरे को उससे भी अच्छा होने की कोशिश करनी है। दैट इज वाई कंपनी डज कोरिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी एनालिसिस, देखने की कोशिश करती है कि कहाँ पे मैं अच्छा बन सकता हूँ और इंप्रूव कर सकता हूँ। अब आता है भैया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब मैं कहाँ पे अलग हूँ इससे, मैं क्या इसको दे रहा हूँ जो इसकी वजह से ये मेरे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा बहुत सुंदर सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मैकडॉनल्ड्स का और सबवे का। भाई मेरे को भूख लगी है, फटाफट कुछ खाना खाना है, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए दबा के, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं जाऊंगा भाई मैकडॉनल्ड्स के पास भी जा सकता हूँ, सबवे के पास भी जा सकता हूँ, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या हुई, दोनों देते फास्ट फूड, इमीडिएट। भाई 2 मिनट में बना दे के दे देगा आपको बर्गर, 2 मिनट में सबवे दे देगा आपको, फटाफट पूछेगा भैया ये डालू ये डालू ये डालू, फटाफट तैयार। ये हो गया इनके बीच में पॉइंट ऑफ पीओपी, पॉइंट ऑफ पैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है। और अब कोई बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई कहता है यार कि मैगडी वैगडी यार, बर्गर खाओ तुम बस मोटे होते रहो, ठीक है, कुछ मत करो अपने जीवन में, मोटे होते रहो। लेकिन एक क्या कहेगा बच्चा कि भाई सबवे खाना चाहिए ना, मोटा ही क्यों होना है, सबवे तो हेल्दी होता है, उसमें पत्ते वत्ते डाल के देते हैं वो, ठीक है, लेटस वेटस क्या क्या होता है वो, ठीक है, तो वो डाल के देते हैं तो सबवे खाते हैं, तो सिमिलैरिटी हो गई भाई, दोनों को देते हैं फास्ट फूड, डिफरेंस हो गया भाई कि हेल्दी फास्ट फूड, ठीक है, हेल्दी फास्ट फूड, और मैकडॉनल्ड्स देता है जंक फूड, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो इसका देखो आंसर क्या मिल गया कि भाई मेरे को पता है कि ये सिर्फ ये सबवे ही दे सकता है मेरे को क्या, हेल्दी फास्ट फूड। ठीक है, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्वेश्चन देखो फिर से पढ़ देता हूं कि मैं मानता हूं कि एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर स्ट्रांगली एसोसिएट विद अ ब्रांड। मेरे को पता है कि भाई सबवे में जो खाना देगा वो बहुत फ्रेश बना के देगा और हेल्दी होगा। Positively evaluates and believes that it cannot find it the same thing in any other brand। भाई मेरे को पता है कि सबवे से ज्यादा अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं।